हाय फ्रेंड्स। आज के जो ट्रेड फिगर है ट्रेड या जो प्रोड्यूसर फिगर जो भी आएंगे थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसमें हम बात करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे जो धुरंधर है इसको लेके जो बोल रहे हैं कि भाई क्या मतलब लाइफ टाइम कलेक्शन को लेके क्या आपका अंदाज़ा है। देखो, लाइफ टाइम का लेके कलेक्शन का मैं क्यों अंदाज़ा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये फियरलेस चल रही है। अब देखो, अभी थोड़ा 1 घंटे पहले मैं देख रहा था 2,000 टिकट बुक हो रहे थे, अभी देख रहा हूँ 11,000 टिकट बुक हो रहे हैं अब खाली बुक माई शो पे। मतलब इससे ये बात पता चलती है कि ये रुकने नहीं वाली है। ओके, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी मत करो प्रेडिक्ट की लाइफ टाइम क्या होगा। भाई अभी टाइम है बहुत, ऑन सीरियस नोट अभी बहुत टाइम है। और अवतार आने के बाद मैं भी मानता हूँ आप लोग चाहते हो कि मतलब अवतार आने के बाद कितने रहेंगे कितने नहीं। बाकी जो एनालिसिस है वो तब होगा जब देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो मुझे लग रहा है आई थिंक 25+ इज़ ऑन। 25 कम से कम ऑन है, 20 से तो ज़्यादा आ रहा है। और 500 करोड़ नेट का गारंटी अब हो चुकी है कि हो रहा है ये बहुत ही जल्द। पर 600 का, और देखो जब आप 500 करोड़ नेट की बात कर रहे हो मतलब वर्डिक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब थोड़े दिन में 500 करोड़ नेट हो जाएगी। एक्चुअली आज तो नहीं होगा, 400 करोड़ नेट कल हो जाएगा और अगले 4 दिन के अंदर अंदर 100 करोड़ प्लस जाएगा। शायद हम फ्राइडे सैटरडे जब आएगा अवतार वाला सैटरडे, तब शायद संडे से पहले ही हम 500 करोड़ नेट के ऊपर की बात कर रहे होंगे, गारंटी के साथ, वारंटी गारंटी के साथ। तो फिल्म उस लेवल पे जा चुकी है अब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने। सवाल ये है कि आप लोग जो बोल रहे हो कि छावा का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेगी क्या। पॉसिबिलिटी लग रही है। छावा 601 करोड़ हिंदी नेट गई थी और 615 करोड़ हिंदी तेलुगु तमिल नेट मिला के गई थी। आई थिंक सिर्फ तेलुगु में आई थी ना, मे बी तीनों लैंग्वेज मिला के आई थिंक नेट में 615 थी। स्त्री थी 628 करोड़ नेट। ओके, और सिर्फ हिंदी जवान की बात करूँ तो 583 नेट थी। हिंदी तेलुगु तमिल जवान की बात करें तो 640 करोड़ का नेट था। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखो वर्डिक्ट हो गया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, बजट को सबको पेल डाला इसने, तो ये सेफ़ है। सेफ़ नहीं है, ये मज़े कर रही है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गया है ये। अब यहाँ पे है कि ये जाति कहाँ तक है। बात सिर्फ ये नहीं है, अब से आप ये सोचो कि एक बार वो वर्डिक का जिन लोगों को टेंशन था वो हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो भी कमा रही है बोनस में कमा रही है, सिर्फ ये देखना है कि कहाँ तक जाती है। अपना कोई ऐसा पर्टिकुलर टारगेट नहीं कि इसको भी पेलो उसको भी पेलो। वो तो पुष्पा 2 ने कर दिया, सबको पेल के अपना वहीं पे बदला पूरा हो गया था वैसे। तो अपने को वैसा नहीं है। बट हाँ, मैं दिल से चाहता हूँ, मुझे जो लगता है 550 करोड़ नेट तक का मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद ये कैसे परफॉर्म करती है उस पर, मतलब कितने शोज़ है क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि न्यू ईयर हो या फर्स्ट डे हो न्यू ईयर या 31 हो, चर्चे धुरंधर के ही होंगे और टॉप ट्रेंडिंग ये बॉर्डर 2 तक रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये कितने शोज़ रहते हैं क्या होता है, और जो आने वाली अगर छोटी मोटी फिल्में अगर नहीं चली, डेफिनेटली इसके शोज़ वापस बढ़ेंगे। जैसे किस किस को प्यार करूँ के साथ हुआ, नहीं चली दूसरे ही दिन उड़ा दिया शोज़। तो ये हो सकता है भाई, क्योंकि हम सिर्फ 10वें दिन पे ये नहीं बोल सकते जो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है 10 दिन में इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े कि भाई इसका लाइफ टाइम क्या होगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो, फिल्म भले ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है, ब्लॉकबस्टर हुई है, अभी 1 वीक में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। ओके, क्लियर कर देता हूँ मैं तो। पर सिर्फ 10 ही दिन हुए, हम यहाँ पे ये नहीं देख पा रहे हैं कि 10 दिन में कैसे हम प्रेडिक्ट करें कि इसका लाइफ टाइम क्या होगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बात ये है दोस्तों कि ये फिल्म मुझे पर्टिकुलरली 550 करोड़ नेट तक की गारंटी है। और ये मुझे वीडियो इसलिए बनाना था क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका लाइफ टाइम आप एक प्रेडिक्ट करो। देखो, प्रेडिक्ट लाइफ टाइम तब किया जाएगा दोस्तों इसका जब अवतार आने के बाद क्या होगा उस पर बाकी। और आज का कंपैरिजन, अगर आज ट्रेड्स फ्राइडे जैसे होते हैं तो एक बात है, अगर मान के चलो सेम फ्राइडे जैसा भी आज का ट्रेड चलता है तो भी आज फ्राइडे से कम आने का चांस है कलेक्शन, क्योंकि टिकट रेट्स में फ़र्क है। 10 दिन के बाद धुरंधर के 11वें दिन आज थोड़े से टिकट रेट्स कम हुए हैं। जो लोग सस्ते में देखना चाहते हैं, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी या फिर जो डबल देखना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई। मैं देख रहा था बुक माई शो पे कुछ जगह पे 40 50 रुपीज़ का फ़र्क देखने को मिला है 9 बजे तक। लेकिन जिस तरीके से इसने 61 लाख का अभी बिज़नेस कर लिया 9 बजे तक, भाई इससे ये बात तो पता है कि 20+ इज़ ऑन।
अब देखना ये है कि क्या 25 जाएगी क्या। और एक बात याद रखो, कोई जो फिल्म होती है ना, उनका टारगेट होता है भाई इतना करो तो सेफ हो जाएगी फिल्म, इतना करो तो। मैंने कल ही क्या बोला, अब ये 0 रुपीज़ भी कमाएगी तो ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, जो भी ये कमाएगी ये ब्लॉकबस्टर हो गई है। तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है भाई कि ये जो थे ना कुछ जो बॉक्स ऑफिस के करते थे वो साइट्स वाले, उनका भी सब कुछ नामो निशान ख़त्म हो गया। वो बॉक्स ऑफिस की साइट भी अब चुप हो गई। हालांकि उन्होंने इतनी ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सैकनिल भी कम दिखा रहा है, अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है। भाई सैकनिल कौन सी फिल्म का अंडर रिपोर्ट नहीं करता है ये बोलो तुम। उनकी हमेशा क्या आदत है, प्रोड्यूसर फिगर से जानबूझ के कम हो। जब कोई अपना करण जौहर टाइप की फिल्में आती है तब वो एकदम अंडर रिपोर्टिंग नहीं ओवर रिपोर्टिंग करते हैं। तो इतना क्या आश्चर्य है। लेकिन सैकनिल की भी थोड़ी सी जली है कि उस मामले में वो चुप है, वो भी अंडर रिपोर्टिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तुम देखो बॉक्स ऑफिस की साइड की ज़्यादा जली पड़ी है सैकनिल से। पर रियलिटी क्या है देखिए, सब ने इसको कम से कम सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर का स्टेटस दे दिया है। और ये मैंने बोला ना भाई, आपकी फिल्म अगर 10 दिन में ही सारे रिकॉर्ड्स किए कर दे तो आगे का जो भी आएगा वो बोनस होगा। इट्स लॉजिकल थिंग। इवन 11वां दिन मंडे, अब ये एक बात बोल रहा हूँ, अगर आज ये 22 करोड़ से लेके 25 करोड़ भी गई ना भाई, वो भी थोड़े कम टिकट प्राइस के साथ, तो मान लेना कि ये पूरा वीक। और एक बात है, अगर आज ये 25 जाती है बाय चांस, तो ये थर्सडे तक भी 20 के नीचे नहीं आएगी। अगर आज ये 22 जाती है तो कल कुछ जगह पे शायद 99 रुपीज़ के टिकट होंगे, कल 24 वगैरह जाएगी। परसों भी ये मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है थर्सडे के दिन ये 20 पे आ जाए। पर अगर आज ये 20 पे आती है बाय चांस, तो हो सकता है कि ट्यूसडे हो जाएगा 20 प्लस, शायद वेडनेसडे 20 से थोड़ा नीचे दिखेगा। पर अब ये जो भी कमाएगी, एक दावा है 500 करोड़ से नीचे नेट में ये नहीं रहती है। 550 करोड़, इनफैक्ट मैं 550 की गारंटी देता हूँ। हाँ, 550 करोड़ के नेट नीचे ये नहीं रहने वाली, ये दावा है, गारंटी है। लिख लेना, आग बंद करके इस पे भरोसा कर लेना, क्योंकि कल ये 400 करोड़ नेट कतई कोई भी एंगल से कर रही है क्रॉस। तो इससे कम से कम 150 करोड़ और कोई नहीं रोक सकता इसके, मतलब 550 गारंटी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ छावा के लिए, अगर आप चाहते हो कि छावा का तोड़ेगी क्या रिकॉर्ड, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अवतार के बाद इसका क्या सीन है, कितने शोज़ इसके पास है। तो अभी देखते हैं। और जो लोग ये 12:30 12:15 के जो शोज़ है, आप बोल रहे हो ना कि क्या वो अगले वीक में रहेंगे क्या अवतार आने के बाद, चांसेस नहीं है। ओके, वो शोज़ कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरी जगह पे, एडजस्ट हो जाएंगे। 12:15 12:30 वाले शोज़ इस वीक के लिए ही है। तो देखते हैं बाद में अगर पब्लिक डिमांड बढ़ती है, अवतार कैसे जाती है, वो बात की बात है। ओके, ऑब्वियसली अवतार हिंदी में ऐसा भी मत बोलो कि बिल्कुल नहीं चलेगी। वो कैसे भी रिव्यूज़ है, वो एक वर्ल्ड वाली फिल्म है और उसका एक हाइप बहुत अच्छा खासा है। तो बेवजह मैं किसी फिल्म का बुरा नहीं चाहूँगा भाई। और वो अलग लेवल की है, तो मतलब उसका और इसका कंपैरिजन नहीं है। बट हाँ, यही देखना है कि थिएटर ओनर्स और रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, ये मैटर करता है। आप ये मत बोलो अमेरिका में कैसे रिव्यूज़ आए भाई, इंडिया में फ़ैन फॉलोइंग पागल जैसी है अवतार की। एंड हमने थोड़ा सा, और मैं एक बात बोलूँ, मैंने अवतार को अच्छा मान के ही चल रहा हूँ मैं, कि अच्छा जाएगी ये मान के ही मैं 500 550 बोल रहा हूँ। अगर मान के चलो अवतार इग्नोरेंस में आ गई, अच्छी खासी नहीं निकली, या फिर ऑडियंस का भी सपोर्ट नहीं निकला, तो धुरंधर 600 नेट आराम से भी जा सकती है। बट मैं अभी 550 करोड़ नेट का मैं कम से कम वाला गारंटी दे रहा हूँ, मतलब कम से कम उतनी तो जा रही है। आज 22-25 फाइनल लग रहा है। अगर आज 25 प्लस आया, जो कि मुझे दोपहर 1-2 बजे तक पता चल जाएगा, थोड़े से टिकट रेट्स कम होंगे आज से, तो भाई फिर ये 550 के ऊपर भी आराम से जा सकती है। एनालिसिस थोड़ा आज का लेट होगा, मतलब लेट इन द सेंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर 20 से नीचे नहीं आ रही है।